स्वर्ग नहीं मिलता, बिना गुरु के हमारे पाप में वृद्धि होती है, बिना गुरु के हमें मुक्ति नहीं मिलती, बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं मिलता। आपने ऐसा सुना है। बिना गुरु के साधना नहीं कर सकते, बिना गुरु के पूजा नहीं कर सकते, बिना गुरु के हमारे पास कोई शक्ति सिद्धि नहीं आएगी। ये भी आपने सुना होगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं और जो लोग ऐसा सुने हैं उन लोगों को मैं बता दूं, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि गुरु को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, गुरु हमें कैसे मिलेंगे। ये जो आज की वीडियो है इसी टॉपिक पर है कि हमें गुरु कैसे मिलेगा। एक ऐसा मंत्र जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको आप नियमित रेगुलर अगर आप एक माला भी जाप करते हैं तो उससे आपको गुरु की प्राप्ति होती है। देखिए, गुरु ऐसे हैं जो कई लोगों को तो बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाते हैं। कई लोगों के ऊपर माता काली की भी सवारी आती है, फिर भी उनको गुरु नहीं मिलता। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक ही बार में बहुत अच्छे गुरु मिल जाते हैं, ऐसा भी होता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गुरु बनाने की चाह में ऐसे ऐसे जगह पे भटक भटक के बर्बाद हो चुके हैं, और वो गुरु लोग भी उनका मिसयूज़ किए हैं। उनके ऊपर प्रेत छोड़ना, उनके ऊपर प्रेत की सवारी बुलाना, उनसे पैसा लेना, ऐसा बहुत से गुरुओं का काम भी है। जो जिनको कुछ नहीं आता वो लोग ऐसे ही करते हैं, और जिनको गुरु बनाना नहीं, शिष्य बनाना नहीं होता, वो लोग ऐसा करते हैं। और कुछ लोग थोड़ी बहुत विद्या जानकर चेला बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन लोग ऐसा कर रहे हैं तो सभी गुरु ऐसा होता है। सही गुरु का पहचान करना होता है और सही गुरु ढूंढना पड़ता है। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे आप रेगुलर जाप करते हैं और कंटिन्यू जाप करते हैं, सच्ची मन से जाप करते हैं, तो आपको एक देहधारी गुरु प्राप्त होना तय है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को भी जाकर बोल दो कि जी मुझे शिष्य बना लो, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, मैं आपको गुरु रूप में बनाना चाहता हूँ, गुरु बनाना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। आपको गुरु को समझना पड़ेगा, आपको गुरु को परखना पड़ेगा। जिस प्रकार से जौहरी हीरो को तराशता है, उसी प्रकार से आपको गुरु को तराशना पड़ता है, गुरु को ढूंढना पड़ता है और गुरु को समझना पड़ता है। जब आप गुरु को तराश लेते हैं, गुरु को ढूंढ लेते हैं, तो उसके बाद में गुरु भी आपको तराशता है, आपको ढूंढता है, आपको समझता है। आप उसके लायक हो नहीं हो, आप शिष्य बनने लायक हो नहीं हो, उसको गुरु भी तराशता है और गुरु भी समझता है। और आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे गुरु के लिए, उतना जल्दी आपको सिद्धि, शक्ति और सभी प्रकार की चीज़ें मिलेगी। आप सफलता ग्रहण करना चाहते हैं, आप भक्ताई लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सिद्धि चाहिए, आपको सवारी चाहिए, तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा गुरु के लिए। आप जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा गुरु मिलेगा और उतना ही अच्छा आपको ज्ञान मिलेगा। तो सभी प्रकार की मेहनत आप ही को करना है। ऐसा नहीं है कि मेहनत मैं करूं और आपको गुरु मिल जाए, ऐसा नहीं है। अगर भोजन मुझे करना है तो भोजन मुझे ही बनाना पड़ेगा स्वयं, कोई मुझे बना के तो ला के देगा नहीं फ्री में। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा आपको गुरु प्राप्त होगा, उतना अच्छा आपको शक्ति सिद्धि प्राप्त होगी। तो आइए शुरू करते हैं। कौन सी वो एक ऐसा मंत्र है जिसे आपको कंटिन्यू जाप करने से आपको देहधारी गुरु प्राप्त होंगे और सही गुरु प्राप्त होंगे, और कितने दिनों में प्राप्त होंगे। मंत्र है ओम गुम गुरुवे नमः, ओम गुम गुरुवाय नमः, ओम गुम गुरुवाय नमः। अब बहुत से बच्चे लोगों का प्रश्न होगा कि इस मंत्र को जाप करने से हमारे सामने गुरु आ जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। आप इस टाइप का बात कर रहे हैं कि बिना रोजगार का मुझे पैसा चाहिए। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आपको काम पे जाना ही पड़ेगा, तभी आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से ये मंत्र है। आप अगर इस मंत्र को नियमित रूप से जाप करेंगे, नियमित रूप से इनका पूजा पाठ और इन्हें सिद्ध करेंगे, उसके बाद अगर आप गुरु ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको सही और अच्छा देहधारी गुरु प्राप्त होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप बस मंत्र जाप करेंगे गुरु मिलेगा, गुरु आके हमें बोलेंगे कि आप हमारे शिष्य बन जाओ, ऐसा नहीं होगा।
आपको मेहनत तो करना ही है, लेकिन इस मंत्र को जाप करके मेहनत करोगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, सही गुरु का पहचान होगा, सही गुरु मिलेंगे और सही गुरु का मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे। आपको सिद्धि शक्ति सब चीज़ें मिलेगी और सही तरीके से मिलेगी, सही तरीके से आपको ज्ञान मिलेगा और सही तरीके से आप समाज कल्याण करने के लायक बनेंगे। ओम गुम गुरुवे नमः, ओम गुम गुरुवाय नमः, ओम गुम गुरुवाय नमः। ये मंत्र है। आपको एक माला तो नियंत्रण, कम से कम एक माला आपको जाप करनी है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक माला जाप करनी है। आप कोई भी माला से जाप कर सकते हैं, रुद्राक्ष का हो, तुलसी का हो, मोंगे का हो, बजंती का हो, लाल चंदन का हो, रक्त चंदन का हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी एक माला आपको लेनी है और एक माला सुबह, एक माला शाम जाप कर सकते हैं, या तो एक माला शाम को ही जाप कर सकते हैं। माला आपको रेगुलर जाप करनी है। आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है, या तो आप देसी घी के सामर्थ्य नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपसे बन पड़ता है उससे जलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आसन लगाना है और आपको बैठना है, गूगल का धूप जलाना है और बाबा भोलेनाथ से या आपके जो इष्ट हैं उनसे प्रार्थना करके आपको मंत्र जाप करना है। जैसे कि आपके इष्ट देव बाबा भोलेनाथ है तो आपको प्रार्थना करना है, हे बाबा भोलेनाथ, हे माता पार्वती के पति, हे गणपति के पिता, हे कार्तिकेय के पिता, हे कैलाश के निवासी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे पाप, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं एक ज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, मुझे कृपा करके देहधारी गुरु की प्राप्ति कराए, कृपा करके देहधारी गुरु की प्राप्ति कराए, कृपा करके देहधारी गुरु की प्राप्ति कराए। मैं इस मंत्र का जाप रेगुलर एक माला जाप करूँगा, रेगुलर एक माला जाप करूँगा। ऐसे आपको बोलकर कृपा करके मुझे देहधारी गुरु की प्राप्ति कराए और सही गुरु की चुनाव कराए, मुझे प्राप्त कराए सही गुरु और मेरी मार्गदर्शन करे। ऐसे करके आपको प्रार्थना करके आसन पे बैठकर आपको मंत्र जाप करना है, एक माला जाप करना है। उसके बाद आपको जब माला जाप कर लोगे तो उस माला को आपको 10 मिनट अपने गले में धारण करना है। आपको अपवित्र जगह पे नहीं जाना है जब तक माला आपके पास है। और जब भी आप आसन पे बैठे, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है कि आसन को कई बच्चे लोग का ऐसा रहता है कि आसन को बिछा लेते हैं, उसके बाद में पैर से इधर उधर सरकाते हैं। तो आसन के साथ ऐसा कभी ना करना। आसन भी जागृत होता है, आसन भी हमारे लिए भगवान समान है। तो आसन में बैठने से पहले आसन का प्रणाम करें, उसके बाद आसन में बैठे और उठने के बाद भी आसन का प्रणाम करें और माला को भी मंत्र जाप करने से पहले प्रणाम करें और मंत्र जाप करने के बाद भी प्रणाम करें। आपको आसन के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना है, ना माला के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। अगर आप भक्ताई लाइन में बढ़ना चाहते हैं और भगवान की सिद्धि शक्ति प्रताप करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कभी इस चीज़ों को अनदेखा ना करें। छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्व रखती है भक्ताई लाइन में। साधक बनना है तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल के नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। माँ बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आपको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, आपके परिवार को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।